नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है भारत के लिए। भारत को अपनी 91st K9 वज्रा टी गन अब मिल चुकी है। जानेंगे कि असल में K9 वज्रा टी गन क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर वज्रा टी गन को भारत में एक स्पेशल सेंटर में बनाया जा रहा है जिसका नाम है ASC, जो गुजरात में लोकेटेड है। इस सेंटर के बारे में भी आपके साथ कुछ जानकारी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझसे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। राइट, स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर यदि आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है। और यदि आप UPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा जिसका नाम है 1000 MCQs पॉलिटी। इसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पॉलिटी को डिस्कस किया है इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। राइट, सबसे पहले तो अबाउट K9 वज्रा टी गन। देखिए K9 वज्रा टी गन क्या है। जैसा कि आपने इमेज में पहले भी देखा होगा, दोबारा से देख लीजिए। ये ऑलमोस्ट एक टैंक की तरह काम करता है। ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिलरी की तरह काम करता है K9 वज्रा टी गन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से जब हम किसी चीज़ को शूट करते हैं तो वो एक ट्रेजेक्ट्री में जाता है। राइट, इट गोज इनटू अ ट्रेजेक्ट्री और उसके बाद इस तरीके से ये जाके आर्मी को हिट करेगा। इसमें एक और बात क्या होती है कि ये एक हाउविट्जर की तरह काम करता है। इस पर्टिकुलर टेक्निक को हाउविट्जर टेक्निक कहा जाता है। इसीलिए ये एक ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर है जो कि शॉर्ट गन फॉर फायरिंग शेल्स होती है ऑन हाई ट्रेजेक्ट्रीज बट एट लो वेलोसिटीज। अनलाइक अ मिसाइल में जो मिसाइल है बहुत तेजी से जाती है, लेकिन इस हाउविट्जर में जाता ये भी ट्रेजेक्ट्री में है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जाता। इट गोज एट अ वेरी वेरी स्लो स्पीड। ये इसकी खास बात है। ठीक है, ये जो K9 वज्रा टी गन है ये असल में आधारित है ऑन K9 थंडर। K9 थंडर क्या है? K9 थंडर साउथ कोरियन आर्मी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही उनका फ्लैगशिप आर्टिलरी है जो कि वो काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं। जो K9 थंडर प्लेटफॉर्म है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है इसका नाम है हानवा डिफेंस। हानवा डिफेंस साउथ कोरियन कंपनी है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो कि साउथ कोरियन आर्मी के लिए काफ़ी लंबे समय से इन K9 वज्रास को बनाती आई है। राइट, उसी के आधार पे भारत ने अपना K9 वज्रा टी गन बनाया था इन अ पार्टनरशिप विद साउथ कोरियन। दिस पर्टिकुलर जो ग्रुप है हानवा डिफेंस के साथ हमने पार्टनरशिप की थी जिसके चलते भारत में इनको बनाया जा रहा है। जो भारत में आपको मालूम होगा हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें कई सारे लेवल्स आते हैं। ये आपके सामने है। बाय इंडियन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है, फिर बाय इंडियन ये जैसे IDDM है कि इंडिया में डिज़ाइन हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, फिर बाय एंड मेक इंडियन की बाहर से बाय कर लिया फिर बनाया इंडिया में आके, बाय एंड मेक ग्लोबल, फिर बाय ग्लोबल। तो इस तरीके से हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं, एक हायरार्की बनाई गई है जिसके आधार पर हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर काम करता है। जो ये वाला हमने K9 गन है ये असल में बाय ग्लोबल प्रोग्राम के अंडर हमने लिया था ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जिस केस में क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज भाग ले सकती हैं इस पर्टिकुलर ऑक्शन में। इस केस में जो बाय ग्लोबल में क्या हुआ कि भारत ने जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में जो बात कर रहे हैं हम, कुल मिला के 100 K9 वज्रा टी गन्स हमें बनानी थी, जिसमें क्या होगा कि हम कुछ जो हैं वो डायरेक्टली हानवा टेक्नोलॉजी से बाय करेंगे और उसके बाद बाकी जो हैं वो भारत में आके बनाई जाएंगी। इस केस में जो भारतीय पार्टनर है हानवा टेक्विन का, दैट इज LNT, लार्सन एंड टूब्रो, जो कि भारत का अगेन बहुत बड़ा जायंट है जो कि डिफेंस में, रेलवेज में, कंस्ट्रक्शन में काम करता है। उन्होंने हानवा के साथ यहाँ पे टाई अप किया है और ये सारी की सारी टी गन्स को भारत में बनाया जा रहा है। इसमें LNT डिफेंस है जो कि करंटली प्रोड्यूस कर रही है हमारी K9 वज्रा टी गन्स को, और ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी तक किसी भी इंडियन प्राइवेट कंपनी को अवार्ड किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पूरा का पूरा कामकाज है जो जहाँ पर ये K9 वज्रा टी गन्स को बनाया जा रहा है उस जगह का नाम है ASC हजीरा। ASC हजीरा क्या है? इट गोज बाय द नेम ऑफ आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स एट हजीरा, जो कि सूरत के बहुत ही नज़दीक लोकेटेड है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये भी भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत ही स्थापित किया गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जनवरी 2019 की खबर है जब PM मोदी ने इस पर्टिकुलर आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया था और इन्होंने डेडिकेट किया था कि ये वाला कॉम्प्लेक्स आगे जाके भारत की मेक इन इंडिया के सपने को और भी करीब लेकर आएगा, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में।
ASC हजीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है आगे आने वाले समय के लिए, बिकॉज ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जिसमें कि आप ऐसा मान लीजिए कि आर्मी के लिए जितने भी हमें बड़े बड़े हथियार चाहिए, जो भी हमें बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी होंगी, वो सभी की सभी यहाँ पे बन सकती हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द आर्टिलरी हाउविट्जर्स, विच ऑल्सो इंक्लूड द फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, विच ऑल्सो इंक्लूड फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स और फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्री जाइंट की तरह बनाई गई है। तो हम समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड भी है ये। इनफैक्ट जो ASC हजीरा है वहाँ पे L&T का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि लगभग 750 एकड़ में है। उसके भीतर जो ASC हजीरा है ये असल में 40 एकड़ में बनाया गया है, जहाँ पे आपके पास हर एक तरह की चीज़ अवेलेबल है। यानी कि आपको अगर आर्मर्ड हल चाहिए वो अवेलेबल है, आपको टरेट वेल्डिंग चाहिए वो अवेलेबल है, उसके बाद आपको टेस्ट ट्रैक्स, यानी कि आपने टैंक्स बना लिए हैं उनकी आपको टेस्टिंग करनी है, बड़े बड़े ट्रैक्स चाहिए, हर तरह की चीज़ उन्होंने वहाँ पे बनाई है सो दैट रियल टाइम में चेकिंग हो सके कि एग्जैक्टली जो चीज़ बनाई है वो अच्छे से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, राइट। ये आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं गुजरात में, हेयर यू हैव हजीरा वेरी वेरी क्लोज टू सूरत, सो दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस। और ये पोर्ट के बिल्कुल पोर्ट एरिया बनता है हजीरा का, जहाँ पे आपका ये आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स को स्थापित करवाया गया है। अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि 100 गन्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें से जो पहली 10 K9 वज्रा गन्स हैं इनको हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया है साउथ कोरिया से, लेकिन इनकी असेंबली भारत में आके की जाएगी बाय L&T। जो बची हुई 90 गन्स हैं इनको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसमें जो पूरा का पूरा दारोमदार है, पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है, ये L&T डिफेंस के ऊपर आ चुकी है, राइट। अब आप देखिए ये वाली जो खबर आप देख सकते हैं ये जनवरी 17, 2020 की खबर है, लगभग 1 साल पुरानी खबर है। इस टाइम पे क्या हुआ था, L&T ने डिलीवर किया था अहेड ऑफ शेड्यूल मोर देन हाफ ऑफ द 100 K9 वज्रा टी गन्स, जो कि हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यानी कि 50 से भी ज़्यादा जो टी गन्स थी ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। टोटल इनको कितनी करनी थी, टोटल इनको 90 करनी थी। 10 तो ऑलरेडी हमने साउथ कोरिया से ले ली थी, बची हुई 90 में से 50 से भी ज़्यादा L&T ने हमें जनवरी में ही दे दी थी और ओवर द टाइम इन्होंने बाकी गन्स भी हमें काफ़ी हद तक डिलीवर कर दी हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जनवरी 11, 2021 में आप देख सकते हैं गुजरात CM फ्लैग्स ऑफ लार्सन एंड टोब्रो मेड 91st K9 वज्रा टी गन, जिसमें इन्होंने 91st 91वीं जो K9 वज्रा टी गन है उसको सौंप दिया है टू द इंडियन आर्मी। गुजरात के जो CM है विजय रूपानी जी, इन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। ही फ्लैग्ड ऑफ द 91st K9 वज्रा टी गन फ्रॉम द आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स एट हजीरा। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये भी कहा और इसमें इन्होंने बहुत प्रेज की L&T की कि इस पर्टिकुलर गन को भी इन्होंने डिलीवरी डेट के पहले ही डिलीवर कर दिया है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि की बात है। नाउ इसमें कुछ कुछ बातें और भी हैं जो L&T ने ये बातें कही हैं। L&T ने कहा है कि जो K9 वज्रा टी सिस्टम्स हैं उसमें हमने 80% से भी ज़्यादा इंडिजिनस वर्क पैकेजेस और 50% से भी ज़्यादा इंडिजनाइजेशन है जो कि हमने बाय वैल्यू इंश्योर की है एट द प्रोग्राम लेवल। यानी कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा इंडिजनाइजेशन, उससे ज़्यादा हमने इसमें घरेलू सामान का इस्तेमाल किया है, विच गोज ऑन टू शो कि भारत में जो है इन सब टेक्नोलॉजीज़ की अब अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। साथ ही में जो इन्होंने ये भी बताया है कि इस पूरे के पूरे प्रोडक्शन में हमारे कम से कम 13,000 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए गए हैं और दिस हैज़ बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ सप्लाई चेन ऑफ अबाउट 1000 इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, जिसमें मैक्सिमम लघु उद्योग जुड़े हुए हैं, जिसके चलते ऑब्वियसली जो ये वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज़, इनको भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बाय L&T। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि हमने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए, शुरू करने के लिए एक यंग टीम ऑफ इंजीनियर्स भी ग्रूम की है, उनको स्पेशलाइज किया है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, सो दैट ये जो है आगे जाके हमें और भी हेल्प कर सके। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी इंजीनियर्स की हमने ट्रेनिंग है ये साउथ कोरिया में करवाई थी इन दी हानवा फैसिलिटीज़। सो कहीं ना कहीं आपको आई थिंक अब समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से अगर भारत PPP करता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऑब्वियसली इंडिजनाइजेशन तो हमारी बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन हमारा जो टैलेंट है उसका भी बेहतर यूटिलाइजेशन, उसका बेहतर हम काम ले सकते हैं अगर हम PPP प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। यही नहीं, अगर बात करें इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, जो सपना है, उसके भी हम काफ़ी करीब जा रहे हैं। कंपनी बिलीव करती है दैट अंडर दी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसीज़ कॉम्प्लेक्स जो है
जिसकी मैंने बात की, ASC कॉम्प्लेक्स जो है इट विल बी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस टू सप्लाई चेन फॉर बिल्डिंग आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स। तो अगेन दो चीज़ें हुई, एक तो हमारा जो PPP मॉडल है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया कितना सक्सेसफुली काम कर रहा है, सेकेंडली कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसको हमने अभी इनॉग्रेट किया था वहाँ से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स सामने आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट द K9 वज्रा टी गन एंड आई एम श्योर यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इंडिया को अब 91st वज्रा टी गन मिल चुकी है। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।